सी न्यूज़ भारत पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड की खास बुलेटिन का। इस बिहार झारखंड की खास बुलेटिन में हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर की, जहां पोखर में डूबकर मजदूर की हुई मौत। आगे चर्चा करेंगे पाकुड़ की, जहां कांग्रेस कार्यालय में इफ्तार पार्टी का हुआ आयोजन, मंत्री आलमगीर आलम हुए शामिल। साथ ही आगे चर्चा होगी समस्तीपुर की, जहां तेज रफ्तार के कहर ने ली एक महिला की जान। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां जिले के हत्ता थाना क्षेत्र के रतवारा में पोखर के जल भरे पोखर में डूबने से 33 वर्षीय मजदूर अरुण माझी की मौत हो गई। स्वजनों का बताना है कि मृतक अरुण माझी मक्का के खेत में काम कर रहा था। वहीं इसी दौरान तेज धूप के बीच वो शौच करने गया। इस दौरान पोखर में पैर फिसलने की वजह से वो पानी में डूबकर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्वजनों में कोहराम मच गया, परिजनों में चीख पुकार मच गई, लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। घटनाक्रम की सूचना पर हत्ता थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव की खोजबीन शुरू करी गई। काफी मशक्कत के बाद तकरीबन 2 घंटे बाद पोखर से शव को बाहर निकाला जा सका। बंदरा के अंचलाधिकारी अंकुर राय ने बताया कि सुंदरतरपुर रतवारा के वार्ड संख्या 3 के निवासी 33 वर्षीय अरुण माझी की पोखर में डूबने से मौत की घटना हुई है। हत्ता थाना अध्यक्ष शशि रंजन ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए SKMCS भेज दिया गया है। घटनाक्रम में आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया की जा रही है। इधर घटना को लेकर परिजनों में चीख पुकार मचती रही, लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। मुजफ्फरपुर बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां कांग्रेस पार्टी की ओर से जिला कांग्रेस कार्यालय में इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ, जहां सूबे के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम मुख्य रूप से मौजूद रहे। साथ ही इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष श्री कुमार सरकार, प्रखंड अध्यक्ष मंसारुल हक सहित कार्यकर्ता और अन्य लोग शामिल थे। मौके पर आलमगीर आलम ने संदेश देते हुए कहा कि ये रमजान के महीने में ही इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है, जो प्रेम, मोहब्बत और भाईचारे को दर्शाता है। और इस अवसर पर झारखंड के तमाम लोगों को, विशेष करके पाकुड़ विधानसभा के लोगों को मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारे त्यौहार इस देश की परंपरा के तहत ही हम लोग मनाते आ रहे हैं। ईद का, ईद उल फितर का भी त्यौहार है, रामनवमी का त्यौहार है और एक दूसरे को हम लोगों ने हमेशा सहयोग करके एक दूसरे के घर में जाकर एक दूसरे को हम लोग मनाने की काम किया। ये परंपरा अटूट रहे, आगे भी चलते रहे, भाईचारा कायम रहे और ईश्वर से कामना भी करते हैं कि हमारा यहाँ के जो त्यौहार का जो एक परंपरा बनी है, भाईचारा और गंगा जमुना तहजीब की तरह मानते हैं, परंपरा को कायम रहे। हम मिलकर इस देश का उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए आगे बढ़ते हैं। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां जिले के दौड़हार थाना क्षेत्र अंतर्गत चुतमानपुर और मेदनीपुर के बीच नहर पथ पर बीते दिनों एक कपड़ा व्यवसाय बजरंगी कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने छापेमारी कर 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 5 देसी कट्टा, 1 पिस्तौल, 1 सिक्सर, 36 गोली, 2 खोखा, 2 लैपटॉप, 4 मोबाइल समेत गैस कटर, गैस पाइप, वॉकी टॉकी और गैस सिलेंडर बरामद किया है, जिससे इनकी दुकान और ATM आदि में भी लूटपाट करने की संलिप्तता प्रतीत होती है। मामले में एक प्रेस वार्ता के दौरान SP विनीत कुमार ने पूरी जानकारी दी है। बिल्कुल, हम आप लोगों को ब्रीफ करना चाहेंगे कि होलिका दहन की संध्या की बात 24 मार्च 2024 को संध्या 7:25 पे बजरंगी सिंह जी, पिता श्री महेंद्र सिंह, ये रहने वाले मेदिनीपुर के थे, दौड़ार थाने के अंतर्गत। ये दुकान बंद करके संध्या को 7:30 बजे अपने घर पे आ रहे थे, तो इसमें डिलिया नहर सड़क के पास, मेदिनीपुर छठ घाट के पास मोटरसाइकिल पे सवार 3 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा इनसे रुपया, पैसा, लैपटॉप मांगने का विरोध करने पर गोली मार के इनको जख्मी कर दिया गया था और छीन लिया गया था। इनकी इलाज के क्रम में देर रात जो है सो मृत्यु होने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई। इस संबंध में मृतक के भाई श्री आलोक कुमार जी के फर्द बयान के आधार पर सासाराम मुफस्सिल हम लोगों ने धौरार कांड संख्या 148/24 दर्ज किया था, जो कि 394 सेक्शन और 27 आंशिक के तहत दर्ज किया गया। बाद में परिवर्तित धारा फिर 302 के अंतर्गत आ गया। तो इस संबंध में हम लोगों ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और हम लोगों के द्वारा इस संबंध में
टीम का गठन किया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सासाराम इस टीम को लीड कर रहे थे और थानाध्यक्ष धौरार, सासाराम मुफस्सिल और इसके साथ में जिला सूचना इकाई के पदाधिकारी भी इस टीम में शामिल थे। विशेष टीम के द्वारा इस संबंध में मानवीय सूत्र, तकनीकी सूत्रों के माध्यम से अनुसंधान किया गया। तो इस अनुसंधान के आधार पर ये पाया गया कि बेसिकली ये जो वर्क है, ये लूट के दौरान जो है विरोध करने पर गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला आया, जिसमें मृतक को जो व्यक्ति विरोध किए थे उनको गोली मारी गई। अंत में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। खबर समस्तीपुर से है, जहां थाना क्षेत्र के मुख्तियारपुर सलखनी में सुबह चाय पीने जा रही 40 वर्षीय महिला को तेज रफ्तार ट्रक ने ठोकर मार दी, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने NH 88 सड़क मार्ग को जाम कर दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास महिला अपने घर से सड़क किनारे से चाय की दुकान पर जा रही थी। इतने में ही तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से महिला को कुचलते हुए फरार हो गया। ग्रामीणों का कहना है मुख्तियार सलखनी में सड़क दुर्घटना एक आम बात हो गई है। कारण है कि मोड़ हो या फिर स्कूल हो, कहीं पर भी ब्रेकर की सुविधा नहीं दी गई है, जिसके कारण आए दिन मुख्तियारपुर सलखनी में सड़क दुर्घटना होती रहती है। मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृत महिला की पहचान दल सिंह राय थाना क्षेत्र के मुख्तियारपुर सलखनी वार्ड नंबर 4 निवासी रामाशीष मलिक की पत्नी शकुन देवी के रूप में हुई। घटनास्थल पर पहुंचकर समाज सेवी पंचायत समिति सदस्य अमरकांत ने मोबाइल पर जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे पुलिस दरोगा रणजीत सिंह, दरोगा अनिल राम पुलिस बल के साथ पहुंचकर सरकारी लाभ मिलने का आश्वासन देने के बाद लोगों ने जाम समाप्त किया। कागजी प्रक्रिया करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया। साथ ही मुख्य सड़क मार्ग को खाली कराकर यातायात बहाल किया। क्या घटना हुई है यहाँ पर? एक्सीडेंट हो गई। एक्सीडेंट होकर कैसे एक्सीडेंट? घटना अब सुबह में हम लोग तो थे नहीं जी सुबह में उठ के ब्रश करते हुए महिला जा रही थी उस तरफ चाय की दुकान पे। जी और इसी क्रम में एक ट्रक पीछे से आया जी। और इनको ठोकर मारते हुए यहाँ पर ही जानकारी मिल रहा है कि मुख्तियारपुर सलखनी में हमेशा एक्सीडेंट होते रहते हैं। एक्सीडेंट हमें क्या कारण आपको लगा? कारण है जैसे 88 है, नया नया तैयार हुआ है, इसमें थोड़ा ये होना चाहिए ब्रेकर। हाँ ब्रेकर होना चाहिए, ब्रेकर होना चाहिए। जिस हिसाब से वैसा है नहीं, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है यहाँ से लेके वहाँ बॉर्डर तक। अभी तक प्रशासन आई है कि नहीं? प्रशासन आई नहीं है। अभी आए हैं। क्या नाम? हो गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रजनीकांत, मुखिया प्रतिनिधि। आप इस मामले में कुछ कहना चाहेंगे? जी, यहाँ जो है स्कूल विद्यालय है, वहाँ पर भी किसी तरह की ठोकर की व्यवस्था नहीं है और आने जाने में जितना भी बुरानी है जी जो इस रोड के ठेकेदार हैं जी उनको GM को हम लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं, क्योंकि उनको जो है तो प्रत्येक रोड जो है SH 88 जो बना है इसमें 30 मीटर तक रोड बनाना है। जहाँ जहाँ चढ़ानी है वहाँ 30 मीटर तक रोड बनाना है, जी। जो कि ये ठेकेदार के द्वारा नहीं बनाया गया है, जिसके कारण घटना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग ठोकर पर ऊपर चढ़ाता है जिसमें जो है एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। इसलिए जो है इसको इस रोड के जो GM है जी मैं आप लोग के माध्यम से उनको कहना चाहूँगा कि कम से कम इस रोड का जो जहाँ जहाँ चढ़ानी है उसको ठीक कर दिया जाए और जहाँ जहाँ पर विद्यालय है या किसी तरह का चौक चौराहा है वहाँ ठोकर छोटा छोटा ब्रेकर होनी चाहिए, क्योंकि इस रोड में सैकड़ों एक्सीडेंट हो चुका है। यहाँ से लेकर के बोरना पुल तक, डैनी चौक से लेकर बोरना पुल तक सैकड़ों एक्सीडेंट हो चुका है। इसलिए जितना जल्द हो सके ये सब पर ध्यान दें। 4 दिन 10 दिन पर और इस गरीब को जो है सो मुआवजा मिले, जो रोड एक्सीडेंट में तत्कालीन जो 20,000 रुपये का लाभ मिलता है वो मिले, क्योंकि अभी तक बहुत हरिजन और बहुत गरीब परिवार से, मल्लिक परिवार से है, इसलिए इनको जो है सो 20,000 का जो तत्कालीन मुआवजा मिलता है वो मिले और इनको 4 लाख रुपया की जो मुआवजा आगे मिलेगी प्रक्रिया में हो जाएंगे और वो भी मिले इनको। क्या नाम हुआ आपका? मैं प्रमोद सिंह, मुखिया प्रतिनिधि पार। धन्यवाद। आपका कितना घटी है आपकी पत्नी के साथ? एक्सीडेंट हो गया सर। कैसे एक्सीडेंट हुआ? वो चाय पीने के लिए जाता था दुकान में और रोडे पर जो है तो धक्का मार के भाग गया वो। किधर से आ रही थी? किस चीज़ से धक्का लगा? और ट्रक से धक्का लग गया। ट्रक भाग गया? हाँ, ट्रक धक्का मार को भाग। आप कौन हुए उस महिला के? हाँ, आप उस महिला के कौन है? मृत महिला के? हम पति हैं उनको। क्या नाम? आशीष मल्लिक। मृतिका का? हाँ, जो आपकी पत्नी, उनका नाम बताइए। शकुन देवी। घर का? मुख्तियारपुर सलखनी। हाँ, वार्ड नंबर 4
इस तरह की घटना इससे पहले भी कभी इस जगह पर हुई है या फर्स्ट टाइम इस तरह का? ये फर्स्ट है। पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई है? दी गई है लेकिन अभी तक नहीं है। 2 घंटा पहले दिया गया हुआ है। पुलिस को जानकारी? हाँ 2 घंटा पहले, अभी तक नहीं है। कोई बराबर ऐसी घटना होती है। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।